मैं भूषण जिंदल, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने दर्शकों के बीच में जो सब्जेक्ट मैं रखना चाह रहा हूं वो है IBS पार्ट 3, क्योंकि 2 पार्ट में पहले इसके बता चुका हूं आप लोगों को। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि IBS क्या है, IBS के लक्षण क्या हैं, हम कैसे इस बात के लिए माने कि हमारे शरीर में IBS की डिजीज आ चुकी है। दूसरे में मैंने बताया कि यदि हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो हमारा बेस क्या है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देने के लिए हम किस चीज को देखना चाह रहे हैं, न्यूरोथेरेपी में कौन सा केमिकल हमें बॉडी को देना है, तो उसके लिए जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हम देंगे उसमें हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज जो हमारा IBS का पार्ट 3 है उसमें हम आपको बताते हैं कि इसके लिए न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो क्या है। अब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हमें देना है किसके लिए? IBS के लिए। IBS। अब इस बात पे एक ध्यान करने वाली बात है कि हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान करना होगा कि हमारे शरीर में IBS को आए हुए कितना समय हो गया। IBS के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज हो चुके। यदि हमारे शरीर में IBS आए हुए अभी महीना 1.5 महीना या अभी थोड़े ही इसमें लक्षण आए हैं, यानी कि अभी केवल जो हमारी बड़ी आंत है, कॉलन है, केवल वही इन्फेक्शन आई है, अभी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में नहीं बदला है, तो उस कंडीशन में जब हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहले हम 15 मेडुला देंगे। ये जो 15 मेडुला हम दे रहे हैं ये दे रहे हैं हम एसिटाइल कोलिन के लिए। दर्शकों, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं ये मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि हमें सबसे पहले पेशेंट की कंडीशंस देखनी होती है, उसके पॉइंट्स चेक करने होते हैं कि उसके कितने पॉइंट्स डैमेज है, कितने ऑर्गन्स डैमेज है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसके काम नहीं कर रहे। IBS का उसको जो इन्फेक्शन बना है वो कितने लंबे समय से है, उसके बेस पे ही हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं कि जितने IBS के पेशेंट हैं सबको एक ही ट्रीटमेंट दे, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं आपको आज एक जनरल थोड़ा सा बता देता हूं कि फर्स्ट एड के रूप में, जैसे हम एलोपैथी में भी कोई दिक्कत आती है तो फर्स्ट एड के रूप में कोई ट्रीटमेंट ले, ऐसे ही फर्स्ट एड है। आप इसको यदि IBS से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको दे सकते हैं, उससे उसको कुछ रिलैक्स मिलेगा, लेकिन फुल्ली ट्रीटमेंट जो होगा वो आपको किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर पर ही जाके लेना समझदारी है। तो आइए जाने, सबसे पहले हम लेंगे 15 मेडुला। 15 मेडुला से हम एसिटाइल कोलिन नाम का जो केमिकल होता है वो बॉडी में बनाते हैं। उसके साथ साथ हमें क्या देना होगा? कोलेट ट्रीटमेंट। इसको बोलते हैं कोलेट ट्रीटमेंट। कोलेट ट्रीटमेंट में 10 मेडुला, 6 गैसाई, 3 गेल। 10 मेडुला वेगस नर्व, 10 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। उसके साथ साथ 6 गैसाई, यानी कि जो हमारा कॉलन है, बड़ी आंत है, उस पे जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, वो बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना, घटा हुआ है तो उसको बढ़ाना। उसके साथ साथ 3 गेल, यानी कि बाइल का जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करना, उसको सही वर्क से लेना। उसके साथ साथ अब हमें पता है कि IBS के कारण कॉलन के अंदर इन्फेक्शन आया है, पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन भी वो हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या देंगे? 30 मेडुला और 6 ADR। इससे शरीर में किसी भी जगह कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन बना हुआ है तो हम उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। अब ये जो मैंने ट्रीटमेंट लिखा है ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया, और इस फर्स्ट ट्रीटमेंट को हम पेशेंट को रेगुलर 8 दिन हम इसको देंगे, और 8 दिन देने के बाद उसके फिर से हम ये देखेंगे उसके लक्षण अब पहले से कैसे हैं। यदि हमें लगता है कि अब कुछ रिलैक्स हो गया, 25-30% आराम हो गया, तो हम यही ट्रीटमेंट जो कहते हैं उसको दोबारा से फिर शुरू करेंगे। और यदि हमें लगा कि नहीं, अभी जो हमने ये ट्रीटमेंट दिया है इससे जितना हम इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा, तो फिर हम
ये दूसरा ट्रीटमेंट साथ में लगा देंगे। उसके साथ साथ कुछ फिजिकल पॉइंट्स भी हमें देने जरूरी हैं। ये हमारे केमिकल पॉइंट्स हो गए। अब उसके साथ साथ हम कुछ फिजिकल पॉइंट्स देंगे। फिजिकल पॉइंट्स में सबसे पहले आता है एब्डोमेन सेटिंग। पेशेंट को एब्डोमेन सेटिंग दो। कुछ प्राणायाम के लिए उसे सजेशन दो कि सुबह और शाम दोनों समय खुले में प्राणायाम करें। उसके साथ साथ इसमें अर्धचंद्राकार जो आसन होता है ये बहुत यूजफुल है, इसमें बहुत कारगर है। इसके द्वारा हम आईबीएस पे अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक हफ्ता हमने ये ट्रीटमेंट दिया, हमें लगा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया, तो उसके बाद हम उससे अगले हफ्ते में एक हफ्ते के लिए दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, सिक्स मेडुला। सिक्स मेडुला से हम जो उसको इरिटेशन है जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है, अब हम उसके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि जो उसके अंदर इरिटेशन वाली स्थिति थी वो खत्म हो जाए, धीरे धीरे उस पर कंट्रोल आ जाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को मोस्टली यूडीएफ की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। यदि हैवी कॉन्स्टिपेशन बन चुका है, वो 2 दिन में 3 दिन में एक बार लेटरिन जाता है, या जाता है तो वो खुल के उसको लेटरिन जाना नहीं होता, तो उस कंडीशन में पहला हम सिक्स मेडुला, दूसरा हम यूडीएफ ट्रीटमेंट देंगे। यूडीएफ ट्रीटमेंट देने से उसका जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है वो भी ठीक होगा, उसकी आंतों में जो एसिडिक नेचर बनी हुई है वो भी आराम मिलेगा, और उसके साथ साथ जो उसकी आंतों में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इस तरह की जो कमियां आई है, विटामिन की कमी आई है, वो भी सब पूर्ति होगी। उसके बाद पूरे शरीर में, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि किसी भी अंग में यदि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, दूसरे रूप में कहिए कि जिस हिस्से को हमारे शरीर के पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो हिस्सा हमारा डैमेज हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, न्यूरोथेरेपी में हम उसको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देके उसकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके, उसके हर अंग को ऑक्सीजन मिल सके, ताकि वह पूरी तरह से अपना कार्य को कर सके। उसके साथ साथ ऑर्गन क्लियरेंस का दे करके ट्रीटमेंट हम उसको इस तरह से, ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया ये हमें आईबीएस के पेशेंट को एक हफ्ता रेगुलर देना है। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बहुत लंबा पीरियड हो गया, आईबीएस वाले पेशेंट को बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान करना होगा, ऐसे पेशेंट में जॉइंटिस की शिकायत आ जाती है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया। तो जॉइंटिस की शिकायत के लिए हमें इस ट्रीटमेंट के साथ साथ बाद में 1 सिंगल पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, ये हम उसको साथ साथ देते रहेंगे, ताकि हमारा उसका जो लीवर कम काम कर रहा है उस पर भी हम कंट्रोल कर सकें। लीवर सही काम करेगा तो जितने फंक्शंस लीवर के द्वारा किए जाते हैं, लगभग मान के चलिए आप कि 500 फंक्शन बॉडी में लीवर करता है, तो वे जो 500 फंक्शन है वो लीवर सही तरह से काम करने लगे। इस तरह से हमने जैसे आपको बताया, ये ट्रीटमेंट देके, ये जो ट्रीटमेंट हमने दिया है, इसके द्वारा हम आईबीएस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और यही इसी तरह से हम इसको रिपीट करके देते रहें। जैसे पॉइंट्स होंगे, जैसे पॉइंट्स में कहीं कहीं जो दर्द है पॉइंट्स के, उसके हिसाब से हम इस डायग्नोज को बदलते रहेंगे और पेशेंट को उसी तरह से ट्रीट करते रहेंगे जिस तरह से उसके पॉइंट्स है। जिस तरह की कमियां उसके शरीर में है, उसको हमें, वैसे तो तरीका यह है कि हमें रोज चेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप तीसरे चौथे दिन चेक करें, और 3-4 दिन के बाद जब चेक करेंगे तो उसके बाद यदि उसकी नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि पहले जैसे बेटर है, तो हम ट्रीटमेंट देते रहें। यदि हमें लग रहा है कि और ज्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम उसमें इस पूरे के पूरे डायग्नोज में जो भी हम उचित समझें, जो थेरेपिस्ट उचित समझता है कि भाई ये अभी ये जरूरी है, तो उसको चेंज करके देते रहे। और इस तरह से मैंने आपको बताया कि आईबीएस के ऊपर न्यूरोथेरेपी में किस तरह से हम लोग बहुत जल्दी से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जो होती है उसमें आईबीएस के ऊपर बहुत अच्छा
हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, उन्होंने आईबीएस के ऊपर बहुत सुंदर कंट्रोल किया। और न्यूरोथेरेपी में मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कंट्रोल आईबीएस के ऊपर है और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग जो है पेशेंट को ठीक कर लेते हैं। और बाकी आने वाले समय में हम इसके ऊपर और प्रयास कर रहे हैं कि इससे और अच्छे जो ट्रीटमेंट हम दे सके वो पेशेंट को दें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत माता। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरा फिर से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।